यूक्रेन का जो इशारा है काफ़ी खतरनाक है। रूस और यूक्रेन के वॉर अपडेट में पहली खबर यही है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी की है जिस वीडियो में ये दिखाया गया है कि काउंटर ऑफेंसिव हमला करने से पहले कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐलान नहीं किया जाएगा। यानी जब रूस पर बड़ा हमला करेगा यूक्रेन तो उससे पहले कोई वार्निंग नहीं देगा, ऐलान नहीं करेगा और बताएगा भी नहीं। पूरी सिनेमैटिक लेवल की इस वीडियो को जारी किया गया है और इसके अंदर बताया गया है और आखिर में फाइटर जेट तक दिखाए गए हैं, एडवांस फाइटर जेट। यानी जो दूसरे साथियों के द्वारा यूरोप और वेस्ट के देशों के द्वारा जो फाइटर जेट मिले हैं उनका भी इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर सकता है और ये यूक्रेन का इशारा काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आपको मालूम है RRR का वो फेमस गाना जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ, इंटरनेशनल अवार्ड मिला और राजा मौली के इस गाने ने कमाल कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हॉलीवुड साउथ के किसी गाने को या किसी सीन को कॉपी कर रहा है और हॉलीवुड का हिस्सा यूक्रेन भी है। वो जो नाटो नाटो सॉन्ग है, उस RRR मूवी का जो गाना है नाटो नाटो, उसी को रीमेक किया है यूक्रेन के सैनिकों ने और उसके अंदर खास करके दिखाया गया है, पूरा गाना शूट किया गया है। यूक्रेन के सैनिक उसमें ड्रोन खास कर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो नाचते नाचते बड़े ही आसानी से रूस पर हमला कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से सेम उसी स्टाइल में कोरियोग्राफ करवाया गया और सैनिकों की वर्दी में आप देखेंगे कि ज़बरदस्त स्टेप और सेम वो हुक स्टेप करने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें रूस की खिंचाई की जा रही है। दोस्तों ये है वो गाना जिसको मैं कॉपीराइट के चलते हुए नहीं दिखा सकता, लेकिन आप स्टेप से, हुक स्टेप से समझ सकते हैं कि किस लेवल की एडिटिंग की गई है, कोरियोग्राफ किया गया है, रीशूट किया गया है, उसी स्टाइल में शूट करने की कोशिश की गई है। महिलाएं भी इसके अंदर नज़र आ रही हैं और बीच बीच में ड्रोन का भी इस्तेमाल दिखाया गया है। बहरहाल यूक्रेन इस जंग को पूरी तरह से एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। खबर दोस्तों अब यह है कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार रूस के करोड़पति जो बिलियनर्स हैं, बहुत अमीर, अंधा पैसा है, अमीरों के लिए VVIP बंकर बनाने का ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐलान किया है कि रूस की सरकार अमीरों के लिए VVIP बंकर तैयार करेगी जिसमें वो किसी भी हमले के डर के बिना आराम से रह सकते हैं, सुकून से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। लगभग ये प्रोजेक्ट 35 मिलियन रूबल का ये प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी महंगा है। मेरे दोस्तों वहीं नेटो के चीफ ने देखिए मुलाकात करी है रजब तैयब एर्दोगान से और इनको मना लिया है क्योंकि नेटो का मेंबर है तुर्की, तो कोसोवो के अंदर अब तुर्की की फौज जाएगी। इसके लिए नेटो के चीफ ने रजब तैयब एर्दोगान को मना लिया है। वहीं दोस्तों रूस का BUK एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन ने तबाह कर दिया। दोस्तों उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लगभग $50 बिलियन के हथियार हमें और चाहिए। लगभग 50 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अभी उसको और चाहिए। पता नहीं एक हमले में पूरा रूस मिटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैदान जंग से यूक्रेन के सैनिकों की एक वीडियो आई है जिसमें यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत नज़र आ रही है और इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पसंद किया जा रहा है। यूक्रेन का सैनिक खाना खा रहा है और पीछे से बमबारी उसके करीब हो रही है।
Ojo con las esquirlas. Marica, nos cayó aquí adentro. Uf, de puta. Ojo con las esquirlas, viejo, salgámonos de acá. Espere. ¿Cómo nos vamos a salir? Ah. Uy, no. Nos cayó fue acá. Uy, marica. Ahora será que no quería. Uf, de puta. Uy, no. Voy a grabar más. पुतिन के खिलाफ एक एक्टिविस्ट था, ये है वो एक्टिविस्ट, आप देखिए, ये जेल में बंद है। खबर ये है कि इसका नाम एलेक्सी नावल्नी है। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि मजाकिया अंदाज में इसने कंगारू की डिमांड करी, कहा कि मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा है जेल के अंदर, मुझे कंगारू भी चाहिए। इसने एक तरह से व्लादिमीर पुतिन की सरकार पर तंज किया है और इसकी इस डिमांड के बाद इसी के मुद्दे को लेकर, इसी की रिहाई के लिए रूस में विरोध प्रदर्शन अब नज़र आने लगे हैं। रूस के लोग व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, इस इंसान के लिए जो जेल के अंदर एक्टिविस्ट बंद है, इसके लिए लोग सड़क पर उतर आए हैं। देखिए, यूक्रेन के बिल्कुल फ्रेश नए इलाके पर, जहां पर रूस ने भी हमला नहीं किया था, वहां पर बमबारी कर डाली, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं और पूरा इलाका तबाह हो गया। बड़ी तबाही सामने आई है। देखिए, वैगनर ग्रुप ने रूस को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया कि बेलगरोड, रूस के अंदर जहां बड़े हमले हो रहे हैं अंदर घुस के, हम उस जगह पर अपने वैगनर की सेना को तैनात करने के लिए तैयार हैं। वहीं मेरे दोस्तों, एक बड़ी बात सामने आ रही है कि रूस की सरकार जिन महिलाओं के पति जंग में मारे जा रहे हैं, उनकी बीवियों को कार बांट रहे हैं। ऐसे में एक बहुत खूबसूरत महिला ये कहती हुई देखी जा रही है, कार उसको दिया गया है, गाड़ी उसको दी गई और वो कह रही है कि जिसका पति मारा गया जंग में, कह रही है मैं बहुत खुश हूँ। अबे यार, ऐसी खूबसूरती पे लानत, मियाँ मर गया तुम्हारा और एक कार मिल गई तुमको, यार वहाँ तो चलता ही है, वहाँ तो ये भी पति है और वो भी पति है। देखिए। Сергей был очень предан военной службе, его отличало высокое чувство ответственности, долга, профессионализма, патриотизма. Всегда был в центре событий в Чечне, в Сирии, в зоне действия СВО. Всегда выполнял ответственно свою миссию, свои обязанности, как военнослужащий, как журналист. Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно за такую поддержку. देखिए दोस्तों, यूक्रेन इस जंग को रोकना नहीं चाहता। इसका पुख्ता सबूत ये है कि इंडोनेशिया ने पीस डील दी थी कि भाई ये पीस एग्रीमेंट है, आपने जब से जंग शुरू करी, जहाँ से शुरू करी उसको वहीं ख़त्म कर दो, इस जंग को तुरंत ख़त्म कर दो और पीछे हट जाओ। रूस ने इस पर कुछ बोला नहीं, लेकिन यूक्रेन ने इस एग्रीमेंट को देखते ही ठुकरा दिया, पूरी डील को ही ठुकरा दिया। तो यानी जंग ज़बरदस्ती एक तरफा लड़ी जा रही है, क्योंकि उसको अंधा पैसा, अंधा हथियार और चुनाव होना नहीं है, ये सब हो रहा है। तो ज़ेलेंस्की जिंदाबाद है ही। जर्मनी के चांसलर ने रूस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए अपने समर्थकों के बीच जाकर लंबी लंबी बातें बोलना शुरू करी। इसी दौरान जर्मनी के चांसलर के खिलाफ ही पब्लिक बोलने लगी कि आप जंग के समर्थन में हैं, आप खून के समर्थन में हैं, आप जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी बातें सुनने के बाद जर्मनी का चांसलर बुरी तरह से बौखला गया, पागल हो गया और फिर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खुलकर जहर उगलने लगा, वो भी चीख चीख कर। Kriegstreiber ist Putin. Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert.
Er hat noch viele mehr mobilisiert. Er hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert für einen imperialistischen Traum. Putin will die Ukraine zerstören und erobern und er hat noch andere im Blick. Das werden wir als Freiheitsfreunde, als Demokraten, als Europäer nicht zulassen. Während ihr ruft, Frieden schaffen ohne Waffen, hat Putin unglaublich viele Panzer zusammengezogen, Raketen, Marschflugkörper und hat sie auf die Ukraine gerichtet. अब मेरे दोस्तों इसके बाद बड़ी खबर यह है कि जो चाइना के एनवॉय मौजूद हैं यूक्रेन में, उन्होंने कहा है वेस्ट के देशों से कि सबसे पहले हथियार देना तो बंद करो। जब तक हथियार देते रहोगे ये जंग चलती रहेगी। हथियार देना बंद करो और बैठकर बात करो। वहीं दोस्तों रूस के अंदर, रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले के बाद एक वेयर हाउस में बड़ी आग लग गई। यूक्रेन के बर्दियांस्क के इलाके में रूस का कब्जा है। उस इलाके में यूक्रेन ने एक साथ 20 मिसाइल दाग दी। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन तमाम मिसाइलों को रोक दिया। अब जो मैं फुटेज आपको दिखाऊंगा उसमें अगर ध्यान से आप देखेंगे, आसमान में एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे परिंदे और धुएं नज़र आ रहे होंगे। वो एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मिसाइल को रोका है रूस के। देखिए Это грады, блядь. दोस्तों, लेकिन कहानी रूस के अंदर ख़राब हो रही है। रूस के अंदर रूस की ऑयल फैसिलिटी पर ड्रोन हमले के बाद बुरी आग देखी गई है, खतरनाक। देखिए रशिया के क्रीमिया के इलाके पर 9 से 10 ड्रोन दागे गए थे यूक्रेन के द्वारा। रूस ने उनमें से 9 ड्रोन को रोक दिया है और एक बड़ा हमला क्रीमिया पर फेल कर दिया है। उधर रूस ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के ठिकानों को उड़ाया है। फिलहाल यूक्रेन का एक दूसरा इलाका है क्रीमिया, वहां मैदान जंग बना हुआ है और दोनों तरफ से हमलों की आवाज सुनाई दे रही है। इस वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट अगर नहीं देखी है तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे दूसरे चैनल पर जल्दी से जाइए और रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को देख लीजिए। जय हिंद।